रात का वो समय था जब पूरा शहर सो चुका था, लेकिन एक 12 साल का लड़का खिड़की पर बैठा आसमान को देख रहा था। उसका नाम आरव था और आज पहली बार उसने पैसे के बारे में सवाल पूछा था। पापा, अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं? ये सवाल हल्का नहीं था, पर उसके जीवन की पूरी दिशा बदलने वाला था। आरव के दो पिताएं थे, एक असली पिता, एक दोस्त के पिता। एक था गरीब पिता जो पढ़े लिखे थे, नौकरी करते थे और कहते थे पैसे के लिए मेहनत करो। दूसरे थे अमीर पिता जो स्कूल में कम पढ़े थे लेकिन कहते थे पैसा तुम्हारे लिए मेहनत करे। आरव दोनों को सुनता था और उलझ जाता था, किसकी बात सही है? उसके असली पिता कहते ज्यादा पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, लेकिन नौकरी करके भी वो हमेशा परेशान रहते। अमीर पिता कहते पैसा समझ लोगे तो कामयाबी खुद चलकर आएगी। आरव सोच में पड़ गया, दोनों सही भी लगते थे, गलत भी। एक दिन उसने हिम्मत करके अमीर पिता से पूछा, आप मुझे पैसे के बारे में सिखाएंगे? अमीर पिता ने मुस्कुराकर कहा, सिखाऊंगा, लेकिन ये स्कूल जैसा नहीं होगा, ये असली जिंदगी की क्लास है। अगले ही दिन सुबह 6 बजे आरव उनके घर पहुंचा, थोड़ा डरा हुआ, थोड़ा उत्साहित। पहला पाठ यही था, डर को कंट्रोल करो, क्योंकि डर इंसान को वहीं रोक देता है जहां वो खड़ा है। अमीर पिता ने कहा, पैसा कमाने का सबसे बड़ा रुकावट गरीबी नहीं बल्कि डर है। आरव ने सिर हिलाया, उसे समझ नहीं आया, लेकिन महसूस जरूर हुआ। फिर शुरू हुई उसकी अजीब ट्रेनिंग। अमीर पिता ने उसे दुकान पर छोटा काम करने भेज दिया, बस 30 रुपए हफ्ता। आरव हैरान था, इतने कम पैसे के लिए? सीख तो कुछ नहीं रहा, लेकिन यही सबक था। अमीर पिता बोले, पैसे के लिए काम मत करो, सीखने के लिए काम करो। ये लाइन उसके दिल पर छप गई, जैसे किसी ने पहली बार उसकी आंखें खोली हों। पहली बार उसे लगा, शायद दुनिया वैसी नहीं है जैसी किताबों में सिखाई जाती है। धीरे धीरे आरव महसूस करने लगा कि गरीब पिता हमेशा नौकरी की सुरक्षा ढूंढते थे और अमीर पिता अवसर ढूंढते थे। यहीं से शुरू हुआ उसका असली सफर, पैसे की समझ, डर की लड़ाई और आज़ादी की तलाश। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन आज उसका दिल साफ कह रहा था, मैं सीखना चाहता हूँ। और यही इच्छा उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गई। 3 हफ्ते बीत चुके थे। आरव रोज वही काम करता और उसे वही 30 रुपये मिलते। उसके अंदर गुस्सा भरता जा रहा था। वह सोचता, मैं सीखने आया था, मजदूरी करने नहीं। एक दोपहर वह गुस्से में अमीर पिता के घर पहुंचा। उसने दरवाजा खोला और बोला, ये गलत है, आप मुझे कुछ सिखाते ही नहीं। अमीर पिता बिल्कुल शांत थे, जैसे ये सब पहले से जानते हों। उन्होंने कहा, तुम्हारे अंदर एक आवाज चिल्ला रही है, उसे सुनो। आरव चौंक गया, कौन सी आवाज? अमीर पिता धीरे बोले, वही आवाज जो कहती है पैसा कम है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मैं परेशान हूँ। यही आवाज इंसान को गरीब बनाती है। आरव हैरान था, पहली बार किसी ने उसकी भावनाओं को इतनी साफ समझा था। अमीर पिता बोले, तुम्हारी समस्या पैसा नहीं है, तुम्हारी समस्या डर और लालच है। आरव के होंठ कान पे, डर और लालच? हाँ, अमीर पिता बोले, डर इंसान को रोक देता है और लालच उसे फंसाए रखता है। दोनों मिलकर व्यक्ति को ऐसे घुमाते हैं जैसे वही पुराना चक्कर, काम, तनख्वाह, खर्च, फिर से काम। आरव धीरे धीरे समझना शुरू कर रहा था। अमीर पिता ने पूछा, जब तुम्हें 30 रुपये मिले, तुम्हारा पहला ख्याल क्या था? रात का समय था, हल्की हवा चल रही थी। रॉबर्ट अकेला खड़ा था, एक ही सवाल उसके मन में घूम रहा था, पैसा समझना इतना मुश्किल क्यों है? उसके दिमाग में 2 आवाजें थीं। पहली गरीब पिता की, बेटा नौकरी सुरक्षित करती है। दूसरी अमीर पिता की, नौकरी मत ढूंढो, पैसे को अपने लिए काम करवाओ। 2 आवाजें, 2 सोच, और रॉबर्ट बीच में फंसा हुआ। अगली सुबह अमीर पिता ने कहा, बाजार जाओ और लोगों को देखो। रॉबर्ट ने देखा, किसी को सैलरी की चिंता थी, किसी को एमी का डर, किसी को प्रमोशन न मिलने का दुख। अमीर पिता बोले, ये सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि पैसा इनको चला रहा है। रॉबर्ट ने धीरे से पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? अमीर पिता ने मुस्कुराकर कहा, सीखो, सो और डर को कंट्रोल करो। सबसे बड़ा रिस्क कोई रिस्क न लेना है। थोड़ी देर बाद अमीर पिता एक पुरानी बंद पड़ी दुकान के सामने रुक गए। रॉबर्ट बोला, यहाँ, ये तो बेकार जगह है। अमीर पिता ने कहा, जहाँ लोग गंदगी देखते हैं, वहीं कुछ लोग सोना ढूंढ लेते हैं। रॉबर्ट की क्यूरियोसिटी बढ़ गई। कैसे? अमीर पिता ने उसके हाथ में एक कागज रखा।
लोगों को मत देखो, नंबरों को देखो। डर को मत देखो, मौके को देखो। रॉबर्ट समझ तो नहीं पाया, पर उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने महसूस किया, मैं सही जगह सीख रहा हूँ। इस हिस्से का सबक, पैसा हमेशा मौका बनकर आता है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। सुबह का समय था, सूरज बस उगने ही वाला था। रॉबर्ट और अमीर पिता एक पुरानी दुकान के सामने खड़े थे। रॉबर्ट की आंखों में सवाल था, ये टूटी फूटी दुकान मुझे क्या सिखाएगी? अमीर पिता ने धीरे से कहा, रॉबर्ट, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो चीजों को जैसा है वैसा ही मान लेते हैं, और दूसरे जो चीजों को जैसा बना सकते हैं वैसा सोचते हैं। रॉबर्ट चुप रहा, उसके दिल में अभी भी कंफ्यूजन था। अमीर पिता ने ताला खोलते हुए कहा, पैसा जगह से नहीं, दिमाग से बनता है। मौका वादों से नहीं, सोच से बनता है। दुकान के अंदर अंधेरा था, धूल थी, पुराना सामान बिखरा हुआ था। रॉबर्ट डरते डरते बोला, ये तो बिल्कुल बेकार लगती है। अमीर पिता मुस्कुराए, अगर हर कोई ऐसा ही सोचता तो दुनिया में कोई अमीर होता ही नहीं। उन्होंने एक पुराना सामान उठाया और कहा, लोग इसे कचरा कहेंगे, लेकिन बिजनेस माइंड पूछेगा, इसका इस्तेमाल क्या हो सकता है? रॉबर्ट पहली बार अलग तरह से सोचने लगा। अमीर पिता बोले, सीखने के दो तरीके हैं, किताबों से और जिंदगी से, और जिंदगी असली सबक देती है जब तुम वहां देखते हो जहां बाकी लोग देखना नहीं चाहते। रॉबर्ट ने चारों तरफ देखा और उसे महसूस हुआ, हर पुरानी चीज में एक नई कहानी छुपी होती है। अमीर पिता ने कहा, अगर तुम पैसा कमाना चाहते हो तो पहले ये सीखो, मौके दिखाई कैसे देते हैं। मौका हमेशा चमकदार नहीं होता। रॉबर्ट चुप रहा, लेकिन उसके अंदर एक नई समझ जाग रही थी। इस पाठ का सबक बहुत सीधा है, मौका वही होता है जहां ज्यादातर लोग देखना भी नहीं चाहते, और अमीर वही बनता है जो बाकी लोगों की नजर से आगे देखता है। शाम का समय था, हल्की धूप दुकान की टूटी खिड़की से अंदर आ रही थी। रॉबर्ट और अमीर पिता बैठकर दुकान को ध्यान से देख रहे थे। रॉबर्ट ने धीरे से पूछा, क्या सच में इसी गंदी और पुरानी जगह से पैसा कमाया जा सकता है? अमीर पिता मुस्कुराए और बोले, रॉबर्ट, पैसा हमेशा साफ जगहों में नहीं मिलता। कई बार पैसा वहीं छुपा होता है जहां लोग देखने से भी डरते हैं। रॉबर्ट चुप रहा, उसे अभी भी पूरा यकीन नहीं था। अमीर पिता ने एक पुराना कैश बुक उठाया, उसकी धूल साफ की और रॉबर्ट के सामने रख दिया। उन्होंने कहा, सीखने की पहली सीढ़ी है जानकारी। अगर तुम जानना सीख गए तो कमाना भी सीख जाओगे। रॉबर्ट ने कैश बुक खोली और पहली बार उसे पैसे की असली दुनिया दिखाई देने लगी। उसमें लिखा था, कितना सामान आया, कितना बिका, कहाँ घाटा हुआ, कहाँ फायदा। रॉबर्ट हैरान हो गया, इतनी पुरानी दुकान फिर भी रोज थोड़ा बहुत कमाती थी। अमीर पिता बोले, देखा, मौके छुपे नहीं होते, बस नजरें बंद होती हैं। रॉबर्ट ने गहरी सांस ली और महसूस किया, मैं आज पैसे को पहली बार सच में समझ रहा हूँ। अमीर पिता ने आखिरी लाइन कही जो उसके दिल में छप गई, रॉबर्ट, पैसा हमेशा नंबरों में छुपा होता है और नंबर कभी झूठ नहीं बोलते। इस पाठ का सबक बहुत गहरा है। जिसे नंबर समझ आ गए उसे पैसा समझ आ गया। अगले दिन सुबह रॉबर्ट पहले से ज्यादा उत्सुक था। वो दुकान पर पहले पहुंच गया और अमीर पिता का इंतजार करने लगा। उसका दिल कह रहा था, आज कुछ बड़ा सीखने वाला हूँ। अमीर पिता आए, हाथ में एक छोटा सा डिब्बा लिए हुए। उन्होंने डिब्बा रॉबर्ट को दिया और कहा, इसे खोलो। डिब्बे में 3 चीजें थीं, एक छोटा सा नोटबुक, एक पेंसिल और एक मैग्नीफाइंग ग्लास। रॉबर्ट ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? अमीर पिता मुस्कुराए, ये है पैसा सीखने के 3 हथियार। रॉबर्ट चौंका, हथियार? अमीर पिता बोले, हाँ, जो इन्हें इस्तेमाल कर गया वो पैसा समझ गया। उन्होंने पहले नोटबुक की तरफ इशारा किया, ये है तुम्हारी सोच लिखने का हथियार। जितना लिखोगे उतना दिमाग साफ होगा और साफ दिमाग सही फैसले लेता है। फिर उन्होंने पेंसिल उठाई, ये है गलतियां करने का हथियार, इसे मिटाया जा सकता है। मतलब गलतियां करना मत छोड़ो, बस उनसे सीखना मत छोड़ो। रॉबर्ट की आंखों में चमक आ गई। और फिर अमीर पिता ने मैग्नीफाइंग ग्लास उठाया और बोले, ये सबसे बड़ा हथियार है। ये सिखाता है छोटी से छोटी चीज को ध्यान से कैसे देखा जाए। उन्होंने कहा, दुनिया बड़े मौके ढूंढती है पर अमीर छोटे मौकों को बड़ा बना देते हैं। रॉबर्ट समझ चुका था, पैसा पाने के लिए पहले नजर बदलनी पड़ती है। वो धीरे से बोला, मैं सीख रहा हूँ,
सही सोच, सही नज़र और सही तरीका। अमीर पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, यही शुरुआत है रॉबर्ट, यही असली सफ़र है। इस पाठ का सबक, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट तुम्हारी नज़र, तुम्हारी सोच और तुम्हारी सीखने की क्षमता है। दोपहर का समय था, धूप थोड़ी तेज थी। रॉबर्ट दुकान के बाहर बैठ, संपत्ति और देनदारी। रॉबर्ट हैरान हो गया, उसे जीवन में पहली बार ये 4 शब्द इतने भारी लगे थे। अमीर पिता ने कहा, रॉबर्ट, अमीर लोग इन 4 शब्दों का खेल खेलते हैं, गरीब लोग इन 4 शब्दों में फंस जाते हैं। रॉबर्ट ने पूछा, कैसे? अमीर पिता बोले, अमीर लोग अपनी आमदनी बढ़ाते नहीं, अपनी संपत्तियां बढ़ाते हैं, और गरीब लोग पैसे आते ही खर्च और देनदारी बढ़ा लेते हैं। रॉबर्ट धीरे धीरे सब कुछ जोड़ने लगा। अमीर पिता ने कागज पर 2 सरल लाइनें खींची। पहली लाइन, हर महीने थोड़ी संपत्ति खरीदो। दूसरी लाइन, हर महीने थोड़ी देनदारी कम करो। रॉबर्ट के चेहरे का भाव बदल गया, जैसे किसी ने उसे पैसे का असली नक्शा दे दिया हो। अमीर पिता ने कहा, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें समझना होगा पैसा कहाँ से आता है और कहाँ बह जाता है। जो इस बहाव को कंट्रोल कर लेता है वो पैसा नहीं कमाता, पैसा उसे कमाता है। रॉबर्ट की आंखों में चमक आ गई और उसने धीरे से कहा, आज मैंने पैसे का खेल पहली बार समझा है। इस पाठ का सबक, पैसा आमदनी से नहीं, संपत्ति से बनता है, और अमीर वही है जो इस फर्क को समझता है। शाम ढल रही थी, दुकान के बाहर हल्की हवा चल रही थी। रॉबर्ट और अमीर पिता दुकान के अंदर बैठे थे। आज रॉबर्ट के मन में एक नया सवाल था जो उसे पूरे दिन परेशान करता रहा। उसने धीरे से पूछा, अगर संपत्तियां बनानी हैं तो पहली संपत्ति कौन सी होनी चाहिए? अमीर पिता ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा सवाल, यही असली शुरुआत है। उन्होंने रॉबर्ट से कहा, रॉबर्ट, पहली संपत्ति हमेशा ये होती है तुम्हारा दिमाग। रॉबर्ट चौंक गया, उसे लगा शायद जवाब पैसा, दुकान या बिजनेस होगा। अमीर पिता ने आगे कहा, अगर दिमाग अमीर है तो गरीब जेब भी एक दिन अमीर हो जाती है, लेकिन अगर दिमाग गरीब है तो अमीर जेब भी एक दिन खाली हो जाती है। रॉबर्ट ने गहरी सांस ली, ये बात उसके दिल में उतर रही थी। अमीर पिता ने फिर पूछा, क्या तुम जानना चाहते हो अमीर लोग पहले क्या खरीदते हैं? रॉबर्ट उत्सुकता से बोला, हाँ जरूर। अमीर पिता धीरे धीरे 3 उंगलियां उठाते हुए बोले, पहला ज्ञान, दूसरा कौशल, तीसरा अनुभव। ये तीनों पैसे से भी बड़ी संपत्तियां हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास ज्ञान, कौशल और अनुभव है तो पैसा उसे कभी छोड़कर नहीं जाता। रॉबर्ट की आंखों में चमक आ गई, जैसे किसी ने उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बता दिया हो। अमीर पिता ने उसे समझाया, लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए पैसा चाहिए, पर सच तो ये है कि अमीर बनने के लिए दिमाग चाहिए, और जब दिमाग तैयार हो जाता है तो पैसा खुद आ जाता है। रॉबर्ट ने धीरे से कहा, मैं समझ गया, मुझे पहले खुद में निवेश करना है, फिर पैसे में। अमीर पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, आज तुमने सबसे बड़ा सबक सीख लिया। इस पाठ का सबक, पहली और सबसे कीमती संपत्ति दिमाग है। दिमाग अमीर तो जिंदगी अमीर। शाम का समय था, रॉबर्ट और उसके अमीर पिता दुकान के अंदर बैठे थे। रॉबर्ट के मन में एक ही सवाल था, सर मैं कंफ्यूज हूँ, मैं अपनी जिंदगी में क्या कर रहा हूँ? अमीर पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, कंफ्यूजन अच्छा है बेटा। कंफ्यूजन मतलब तुम सीख रहे हो, जब तुम छोड़ने वाले हो तभी असली खेल शुरू होता है। रॉबर्ट ने गहरी सांस ली, उसने महसूस किया कि यह सिर्फ डर या समस्या नहीं, यह उसकी सीख का हिस्सा था। अमीर पिता ने सिक्का उठाया और कहा, गरीब लोग कहते हैं मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, अमीर लोग कहते हैं मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। एक सोच ताला लगा देती है, दूसरी सोच दरवाजे खोल देती है। रॉबर्ट ने महसूस किया, सिर्फ सोच बदलना ही जिंदगी बदल सकता है। अमीर पिता ने आगे कहा, पैसा बनाना आसान है, लेकिन पैसे को बनाए रखना कला है। लोग ग्रीड और फियर से पैसे को गंवा देते हैं। जो डर को काबू कर लेता है, पैसा उसका दोस्त बन जाता है। रॉबर्ट ने पूछा, सर मैं एसेट्स कैसे बनाऊं? अमीर पिता ने समझाया, एसेट वह है जो तुम्हें पैसा देता है, लायबिलिटी वह है जो पैसा ले जाती है। सबसे बड़ा एसेट तुम्हारा माइंडसेट। गलत माइंडसेट करोड़ों बर्बाद कर सकता है, सही माइंडसेट 1 रुपया भी करोड़ बना सकता है। रॉबर्ट ने नोटबुक खोला, पहली लाइन पढ़ी, एसेट्स जो पैसा लाते हैं, लायबिलिटीज जो पैसा ले जाते हैं। अमीर पिता ने 3 चीजें बताईं, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स और माइंडसेट। नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस 3 सबसे बड़ी संपत्तियां हैं। अगर इन तीनों में महारत है, पैसा कभी दूर नहीं जाता। रॉबर्ट की आंखों में चमक आ गई, उसने समझा, पहले खुद में निवेश करना होगा, फिर पैसे में। अमीर पिता ने कहा, डर पर कंट्रोल करना सीखो। डर और ग्रीड गरीब को रोकते हैं,
अमीर वही है जो नॉलेज और माइंडसेट से काम करता है। अपॉर्चुनिटी हमेशा लाउडली नहीं आती, कभी कभी वो साइलेंट होती है, पर तुम उसे देखकर ही पहचान सकते हो। रॉबर्ट ने गहरी सांस ली। उसने सोचा, मैं अपने अंदर के पुअर डैड को हराऊंगा। मैं सीखूंगा, मैं मेहनत करूंगा और पैसे को मेरे लिए काम करना सिखाऊंगा। अमीर पिता ने आखिरी बार कहा, जिंदगी तुम्हें रोकने नहीं, बनाने आती है। तुम्हारा डिसीजन तुम्हारा फ्यूचर बदल सकता है। रॉबर्ट घर लौट रहा था। रास्ता लंबा था, पर उसके कदम हल्के थे। उसके दिल में एक नई उम्मीद जाग रही थी। वो समझ चुका था, पैसा कमाना मुश्किल नहीं, सोच और माइंडसेट ही असली वेल्थ है। अगर माइंडसेट अमीर है, तो जिंदगी अमीर होगी। रॉबर्ट ने आसमान की तरफ देखा। चांदनी हल्की थी, हवा ठंडी थी, और उसने अपने आप से कहा, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, और दुनिया देखेगी कि मैं अलग हूँ। और आज रॉबर्ट कियोसाकी की यही कहानी हमें सिखाती है, गरीबी पैसे की कमी नहीं, सोच की कमी है। और अगर सोच बदल लो, तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। बस एक कदम, एक डिसीजन, और एक दिन जब तुम कहोगे, मेरी जिंदगी, मेरी मर्जी, तुम अपनी दुनिया बदल सकते हो।